नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। भगवान का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव। आगे आने वाली तमाम मुसीबतों से बचाने वाला नाम। जय गुरुदेव। में प्यार और मोहब्बत पैदा करने वाला नाम। जय गुरुदेव। से बोले जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। कौन करता तन मन खराब, शराब, क्या खाने से होगी भलाई, और सबसे दूध मलाई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। वक्त के परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज के उत्तराधिकारी महाराज जी का एक सुंदर नारा है, हाथ जोड़कर बिने हमारी हो जाए सब शाकाहारी। हाथ जोड़कर बिने हमारी हो जाए सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बंदों गुरु के पद कमल जाकी कृपा अपार, सुमिरन से हुए जात नर भव सागर के पार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो लखाए। जय गुरुदेव। चरण प्रीत कर मन की खींच लगाम, और शरण ले वो गुरुदेव की अवश्य मिलेंगे राम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दयाल सर्वत्र सूक्ष्म रूप से शब्द रूप से विराजमान सकल सामर्थ्य के धनी परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी और धर्म चर्चा में उपस्थित बड़े बूढ़े बुजुर्गजन तथा हमारी माताएं बहनें और भविष्य के कर्णधार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे सबको सादर जय गुरुदेव। गुरुदेव। बड़े सौभाग्य से ऐसी मधुर बेला मिली है। इस जनता जमहूरियत के बीच में इतना त्याग और परमार्थ का बिगुल बजाने वाले हमारे परमार्थी भाई गुरु भाई और वशिष्ठ जिम्मेदार, इस कार्यकारिणी के जिम्मेदार, जैसे हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी अन्य इकबाल जी और डीआर साहब, हमारे मास्टर साहब और भी तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोग आप लोग की सेवा में लगे हुए हैं। इनको बार बार सादर जय गुरुदेव और अभिनंदन है, वंदन है। ऐसा सौभाग्य, ऐसा मधुर वक्त जो आप लोगों के बीच में आया है, ये आपके बहुत पुण्य कर्मों का फल है। ये आप सब बहन भैया के कर्मों का फल है कि ऐसा संजोग बना है कि ऐसे महापुरुष की वाणी सुनने को मिलेगा। और ये क्या है, आपको संदेश दे रहे हैं कि धरती की रक्षा करने वाले संत, ये मही जब अखलाती है, पृथ्वी घबराती है, अपने ऊपर अनित अधम दुष्कर्म पापवृत्ति को देख करके ये थम नहीं सकती है, डामाडोल हो जाती है, तब ये संत इसको ढांढस देते हैं कि मेरी माँ शांत रहो, हम लोगों को समझा बुझाकर अच्छे रास्ते पर लाएंगे और इनकी रक्षा आप भी करो, हम भी सब मई भार को कम करने के लिए, पापाचार को कम करने के लिए ऐसे फकीर इस धरती पर जब जब आए हैं तब तब हम उनको समझ नहीं पाए। हमारे अंदर इतनी बौखलाहट आ जाती है, विषय वासना में फंस करके, विलासता में फंस करके, सुख सौरभ में फंस करके, ऐशो आराम में फंस करके सारी जिंदगी हमारा दुखमय हो जाता है। यह संसार का सुख लेने के लिए जिंदगी नहीं बना है।
यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर का यह विशेष गुण नहीं कि आप विषयों में फंसे रहो, ये साधन भगवान ने दिया है, इससे मोक्ष का दरवाजा आपको मिला है। ये शरीर जो है 84 लाख योनियों को भटकने के बाद मनुष्य रूपी शरीर जो मिला है, ये भोगेरु है, संसार का पतवार है यहाँ से निकलने के लिए। अगर इसको पाकर के आपने नहीं अपने पराविद्या का ज्ञान, परालोक का संहार नहीं किया, तो आप दुख पाओगे और पछताओगे और एक कहोगे मेरा कर्म नहीं ठीक है, मेरा स्वभाव नहीं ठीक है, मेरे भगवान नहीं ठीक है। किसी को दोष मत दो, प्रभु ने तुमको सब दान दिया, सब वांछित वस्त्र प्रदान किया, तुम प्राप्त करो अहो उनको, फिर है किसका दोष? तो हो किसका दोष है? प्रभु ने आपको सब सुंदर शरीर दिया, सारी वस्तुएं प्रदान किया है, आप उस मालिक को ना प्राप्त करो, दोष किसका है? आप का तो दोष है। आप कहोगे मेरे भगवान नहीं ठीक है, मेरा समय नहीं ठीक है, मेरा वक्त नहीं ठीक है, ये सब कुछ नहीं। आपने अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं किया। आप देखिए अन्य पशुपक्षियों जैसा अपना जीवन आपने पाला, भोग विलास में खटकर्म में सब फंसे हैं। खटकर्म क्या है? सोने का, बैठने का, खाने का, पीने का, भोग विलास में पड़े रहने का, यही तो खटकर्म है। भाई चिड़ैया के पास भी तो बच्चा रहता है, आपके आंगन से उठाकर दाना उठाकर बच्चे को मुंह डालती है। चिड़ैया भी तो अपने बच्चे को खिलाती है, आपके जूठन को उठाकर अपने बच्चे के मुंह में डालती है, और गैया भी अपने बछड़े को चाट कर बड़ा कर देता है। सूरा, सूरिया, कुकुरिया, गदैया सब तो इसी खटकर्म में फंसे हैं। अगर हमारा आपका जीवन वैसे बीता, फिर मनुष्य शरीर का क्या फायदा? इस मनुष्य शरीर से क्या फायदा? कि नर समान नहीं कौन देही, और सुर नर मुनि जन याचति तेहि, कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सुर को दुर्लभ है देवताओं को ये मनुष्य शरीर, और हम लोग देवता के चक्कर फंसे। देवता लोग हमसे, मालिक से मांग रहे हैं कि हमको मनुष्य शरीर दिया जाए, और हम लोग देवता के चक्कर फंस गए। यही भ्रम है, यही भ्रम है आपको, कि जो देवता तरस रहे हैं कि नर नारायणी देह मिले, अशरफू मखलूक का शरीर मिले, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। ये आलीशान मंदिर, आपने इसका कदर नहीं किया। और जो मंदिर की पूजा आप कर रही हो, वो आपकी भावनात्मक पूजा है, यथार्थ सच्चाई उसकी नहीं जान रही हो। चाहे देवी की पूजा करती हो, चाहे देवता की पूजा करती हो। 56 कोटि दुर्गा है, 56 कोटि मतलब 56 प्रकार के, और 9 प्रकार की दुर्गा की पूजा करोगी भी नवरात्रि में, तो बाकी लोग नहीं पूजा लेंगे, बाकी सब उपवास करेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसी पेड़ की जड़ में पानी डाल दो, और तना में, पत्तियों में, फूलों में, सब में पानी पहुंच जाएगा। और अगर तने में डालना चाहोगी तो जड़ में नहीं डालोगी तो सूख जाएगा, तने में कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कलिकाल है, कलिकाल में केवल नाम आधार है, और नाम को देने वाले संत होते हैं, और संत की खोज किया नहीं और भटके हुए हो। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जब जाने बिरला को। ऐसे फकीर उसकी महिमा जानते हैं, और नाम इन्हीं के पास रहता है, और ये नाम के पास रहते हैं। एक दूसरे ऐसे पूरक हैं कि ये नाम के बगैर नहीं जी सकते, और नाम इनके बगैर नहीं रह सकता है। भगवान बिना संत जी, बिना सदगुरु के नाम नहीं रह सकता, और नाम के बगैर संत नहीं रह सकते, संत के बगैर नाम भी नहीं रहेगा। एक दूसरे के स्नेही हैं, संत स्नेही नाम, और नाम स्नेही संत। आपको जानना चाहिए। बिना जाने डॉक्टर ने दवा दे दिया, परहेज नहीं बताया, आपको कई खुराक खाना है, कब खाना है, तीनों खुराक एक टाइम खा लो तो रिएक्शन हो जाए। डॉक्टर ने दवा दिया 3 खुराक, और परहेज बता दिया, और परहेज ना करो, दवाई एक के साथ एक मुट्ठी खाए लो, कहते जब ठीक हो जाओ हम मर जाओ, रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए सारी पूजाओं का मतलब है अपने गंतव्य पर कैसे हम पहुंचे, और कौन सा ठिकाना हमारा अच्छा होगा वही आप जान लो। छोटी उम्र है, 100 साल का उम्र है, और उसमें खान पान गलत हो गया, रहन सहन गलत हो गया, आचार संहिता गलत हो गई, हम विषयों में फंस गए, हमारे अंदर कोई भी सदाचार सत्कर्म नहीं रह गया, आचार संहिता नहीं रह गई, ब्रह्मचर्य व्रत पालन नहीं रह गया, भाई बड़ों छोटों बड़ों का अदब इज्जत नहीं रह गया, खत्म हो गया। 60 साल से ऊपर जीने वाले अब नहीं रह गए, जो 70 साल जीने बहुत है। तो आप इतना ध्यान दो कि छोटी उम्र है,
बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए, और काल चिड़ैया चुन रही निस्दिन आयु खेत। तुम्हारा आज तो खत्म हो रहा है ना, काल चुन रहा है, सांसों की पूंजी खत्म हो रही ना। अब सांसों की पूंजी खत्म हो रही तो उसका चिंता है नहीं, कितना बढ़िया वस्त्र पहन ले, कितना बढ़िया भोजन कर ले, कितना बढ़िया चमचम हो जाए। ये चमचम होना आपकी सुंदरता नहीं है। भगवान ग्रंथों में लिखा गया है रामचरितमानस में कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तन पाए भजे रघुवीरा। रघु माने घर, वीर माने इस घर का मालिक कौन है, इसको जो जान ले वही है भक्त। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, वही पावन और सुंदर शरीर है जो इस मालिक के शरीर को पाकर इसकी वीरता को जान लिया, इसमें जो चेतन शक्ति है इसको पहचान लिया। ये जहाँ बिंदी हमारी बहन लगाती है यहीं पर पिया पद है, जहाँ पंडित जी चंदन लगाते हैं यहीं पर हरिद्वार है, यहीं पर पिया से मिलने का रास्ता है। सीधी सीधी बात है कि पिया पद का दृष्टांत जो है हमारी बहन बिंदी लगाकर बताती है कि मेरे पिया है। कौन से पिया को बताती है बहन? वो अपने यहाँ जो पिता ने शादी कर दिया शरीर की रक्षा करने के लिए, उस पिता का संबोधक आपकी बिंदी है। और ये चंदन जो आप लगाते हैं जीव आत्मा को ठंडक मिल जाए इसलिए आप चंदन लगाते हैं। अब चंदन 5 प्रकार के लगाते हैं, लाल पीला हरा, ये सब लगाने का मतलब क्या है? आप प्रकृति पर विजय कर लिए तब चंदन का रूप बदलता है। जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना यह शरीर है 5 तत्वों का, और 5 तत्वों पर आप विजय कर लिए तो 5 प्रकार के चंदन लगाएंगे, 5 किस्म का, लाल पीला हरा सब लगाएंगे। और 3 तत्वों पर विजय किए तो आप 3 प्रकार का चंदन लगाएंगे, और 1 पर विजय किए तो 1 प्रकार लगाएंगे। तो कौन सा आप विजय किए? कौन से प्रकृति पर विजय किया? जल पर विजय कर लिया कि हवा पर विजय कर लिया कि अग्नि पर विजय कर लिया कि आप पृथ्वी पर विजय कर लिया? जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बनाया शरीर है, कौन से तत्व पर आपने विजय किया जो आप चंदन लगा रहे हैं? ये जीवात्मा की शीतलता आपके चंदन से मिलेगी। जिस जगह की ये जीवात्मा रहने वाली है वहां का एक बूंद चंदन अगर इस धरती पर गिर जाए तो सृष्टि के मलया गिर के कई कुंतल अरबों खरबों कुंतल आप चंदन ऐसे पिसवा करके धरती पर फैला दीजिए, उतना सुगंध नहीं हुआ जितना एक बूंद गिरा है। सतलोक का एक बूंद चंदन, एक बूंद शीतलता सारे विश्व के मलयागिर के चंदन को रगड़ने के बाद और कुंतलों के कुंतल फैलाने के बाद भी वह सुगंधी व शीतलता नहीं दे सकते। आप विचार करो, आप इस तरीका से कंकड़ पत्थर में फंस गए, हम आप फंस गए। वहां का नकल था ये सब पूजाएं जितनी हैं, लेकिन नकल भी करना हमको नहीं आया। हम नकल भी, हमारे यहाँ भक्त प्रहलाद ने खड़क हम में तुझ में मुझ में सब में राम समाया है, ये बात बताई। और ये बात गलत थोड़ा है। जब प्रभु सत्ता आपके अंदर प्रकट होगा तो प्रभु सत्ता से निर्मित सारे संसार की वायुमंडल में हर व्यक्तित्व जितना शामिल है, जितने आप कण-कण में विराजमान है, सब पर प्रभु सत्ता हो जाएगा। आपके निगाहों में सबकी महिमा दिखाई पड़ने लगेगा, तब आप किसी से विरोध नहीं करेंगे। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो प्यार सभी से जगत में कोई नहीं पराया है। ये भाव आ जाएगा, सिया राम में सब जग जानी, ये भाव आ जाएगा। तो ये गुरु भक्ति है, ये राम भक्ति नहीं है, गुरु भक्ति। जब गुरु का प्रकरण आपके अंदर, वर्णन आपके अंदर, विस्तार आपके अंदर, कृपा आपके अंदर, दया प्रकट होगा तो सारी सृष्टि पर करुणा फैल जाएगा, सारी सृष्टि पर भक्ति भाव आ जाएगा। क्योंकि जवान सीरी मुल्क सीरी, जवान अगर मीठा हो गया तो सारा संसार मीठा है, आप करुआ है तो सबको करुए लग रहे हैं। इसे ध्यान देना जरूरी है। को अवसर मिल गया है आपको, मनुष्य शरीर में लाभ मिल रहा है, ऐसे फकीर आपको बुलावा भेज रहे हैं कि आओ चले आओ। बुलावा किसको आता है? जो इनके होते हैं उन्हीं को बुलावा आता है, सबको बुलावा नहीं आता है। काल और दयाल 2 धाराएं हैं, एक दयाल की धारा एक काल की धारा। जो काल की धारा के लपेट में आते हैं उनको काल लेके चला जाता है, जो दयाल की धारा में पड़ते हैं उनको दयाल लेके जाते हैं। हंसा बगुला एक सा मान सरोवर मान, बगुला का रूप भी सफेद है और हंस का रूप भी सफेद है। वो भी एक मानसरोवर में बगुला भी है, हंसा भी है, लेकिन बगुला मछली ढूंढ रही है, हंसा मोती खा रहा है ना? दोनों एक के तरीके से हैं। हंसा बगुला एक सा मान सरोवर मान, और बगुला ढूंढे माछरी हंसा मोती। ये विचार रखो। अब ये देखिए,
कि तन से कोई प्राणी सूर्य असुर न माना जाता है, आचरण से ही दानों या देवता पहचाना जाता है। ये है महिमा, यही जान लो आपकी, आपका आचरण कैसे है, आप कौन हुए, अपने आप को पहचानो। अरे मन, ये मन जो इसमें है उसको सावधान किया जा रहा है। अरे मन तू सहनसा था पर बन बैठा कंगाल। अरे मन तू सहनसा था पर बन बैठा कंगाल, और सदगुरु के दरबार में अपने को पहचान। यही तो है महिमा कि आप तो कंगाल हो गए मेरे भाई, मेरी बहन, आप कंगाल हो गए, लेकिन ऐसे गुरु के दरबार में पहुंचकर अपने आप को पहचानो। जैसे गड़रिया के झुंड में एक शेर का बच्चा चला गया, बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में एक शेर का बच्चा चला गया, और अभी बकरियों की तरह मैं करने लगा और घास खाने लगा। लेकिन एक दिन जंगल में गड़रिया लेके गया था, शेरों के बच्चों के बीच में वो फंस गया। और बकरियों को लेके गया था, और जब शेर दहाड़ा तो सब तो बकरियां भागने लगी और वो शेर का बच्चा भी भागने लगा। लेकिन शेर ने धीरे से पीछे से उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो भी मैं कर रहा था, चुप, मैं करता, तू तो मेरा बच्चा है, तू क्यों मैं करता है? तेरा रूप तो मेरे जैसा है और तू मैं कर रहा, भेड़ों के बीच में पड़ के। अरे संगत बिगड़ गया ना, शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में चला गया, भेड़ों जैसा घास खाने लगा, भेड़ों जैसा बोलने लगा। तब शेर ने ले जाकर पानी में उसका मुंह दिखाया, पानी में ले जाकर चेहरा दिखाया और अपने आप खड़ा हुआ और उसको भी खड़ा किया। कहा देखो तेरा शकल और मेरा शकल एक जैसा, तू मेरा बच्चा है, तू भेड़ों में मैं कर रहा है, तू संसाओं का संसा। हम लोग संत के जीव हैं, काल के जीव नहीं है। जो इस प्रांगण में पहुंच चुके वो संत के जीव हैं। जिन्हें दर्शन की तमन्ना होती है ना, वो खुशनसीब होते हैं, और चल पड़े उनके 2 कदम तो रब उनके करीब होते हैं। ये महिमा बगैर पृथ्वी खाली नहीं है। गिरी बदरिया पाप की और बरस रही अंगार, और संत न होते जगत में जल जाता। आपको क्या मालूम मेरी बहन, मेरे भैया, आपके घर में किसका पुण्य है आप लोग नहीं जानते। आपके घर में मेरी माँ पुण्यवान है कि मेरी बहन पुण्यवान है कि मेरी माता पुण्यवान है कि मेरी पत्नी पुण्यवान है कि मेरी बहू पुण्यवान है कि मेरी कौन सा पुण्य है किसके जरिए से, जिसके जरिए से घर रुका है, और कौन सा पुण्य है जिसके जरिए से गांव रुका है, कौन सा पुण्य है जिसके जरिए से देश रुका है। ये तो पुण्य आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कितना अनेक दुष्कर्म पाप वृत्ति फैल रही है आपको मालूम है। सामंजस्य नहीं रह गया। पत्नी जो है पति की सेवा में नहीं, पति जो है पत्नी की सेवा में नहीं। ऐसे दरबार में चलो देखो रोने की आवाज, इनके दरबार में आप रोने की आवाज चलो सुन लो। बाप भी रो रहा है कि मेरा बेटा नहीं मान रहा, बेटा रो रहा है कि मेरा बाप नहीं मान रहा, पत्नी रो रही मेरा पति नहीं मान रहा, और पति रो रहे मेरी पत्नी नहीं चाह रही, और माता जो 9 महीना कोख में रखी वो रो रही कि मेरा बेटा मुझे नहीं हो रहा। तो ये सामंजस्य घर का खत्म हो जाना आपके कौन से श्रीमती और संपत्ति का पहचान है। जहां सामंजस्य खत्म हो जाता है वहां सुमत नहीं रहती है, तो वहां संपत्ति किस प्रकार की नहीं, कोई संपत्ति नहीं। न मान की, न बड़ाई की, न सेवा की, न संयम की, न साधना की, न भक्ति की, न दया है, न शील है, न क्षमा है, न संतोष है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, न पीड़ा है, न न्याय है, न धर्म है, न सत्य है। तो कौन सी आप मानवता के लक्षण पर चल रहे हैं। सब लक्षण तो खत्म कर दिया आपने। कहीं बोलिए जय गुरुदेव। हम लोग बोल दो, ये तो मालिक की जय जयकार करोगे तो आपकी जय जयकार होगी। वो अपनी जय जयकार नहीं कराता, लेकिन उसकी जय जयकार होता है तो वो लौट करके आपके पास आपकी जय जयकार होने लगेगी। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। बड़े सौभाग्य से हमें शरीर मिला है, इसको ऐसे मत खत्म करो मेरे भैया बहन। जिंदगी का सौगात है कि मनुष्य शरीर मिल गया। 84 को भटक कर पग पर अटका है, अब आपकी पासा न पड़े फिर 84 जा। 30 लाख अस्तावर की योनि है, वृक्षों की योनि 30 लाख। एक पेड़ की गिनती में नहीं कर रहा हूं कि आम का पेड़ 30 लाख है, यानी एक योनि जो है, केवल जड़ योनि जो है वो 30 लाख योनियां हैं। पीपल का, बरगद का, आम का, नीम का, गूलर का, ऐसे ऐसे गिनते जाओ 30 लाख योनियां हैं, अस्थावर योनि। अब 30 लाख से आप कैसे निकाले गए? मान लीजिए हमारी जीव आत्मा इसमें रही, कैसे निकली?
अभी हिमालय की कंदराओं में 2-2 हजार वर्ष के वृक्ष खड़े हैं, 2-2 हजार के वर्ष के वृक्ष खड़े हैं। अभी वो न कटे हैं, न सड़े हैं, न गले हैं, न मरे हैं, न उनकी मुक्ति हुई। वो हिमालय के कंदराओं में खड़े हैं। आप बताओ आपको कैसे मनुष्य शरीर मिल गया? 30 लाख स्थावर और 27 लाख उखमच। 30 गिनते जाइएगा, 30 स्थावर और 27 उखमच। उखमच कहते हैं जो गंदगी से पैदा होते हैं, प्रेजेंस नहीं पैदा होते, वो गंदगी से पैदा होते हैं। जैसे आपके बाल में जूं आ गया, आपके बिस्तर पर खटमल आ गया, लालटेन या बत्ती के सामने पाखी पतंगे आ गए, या गंदे नाले में कीड़े मीड़े आ गए। ये जो है 27 लाख योनियां हैं। आप बताओ 30 से निकाले गए, 27 में डाल दिए गए। कितना विचित्र खेला है। सुनते जाओ, महात्माओं की अन्वेषण है, उनकी खोज है। 30 से निकाल करके 27 में डाल दिया, और 27 से निकालकर अंडज में डाला गया आपको 23 लाख। 23 लाख योनियां अंडज की। 9 लाख रात दिन पानी में रह रहे हैं। सुनो ध्यान से, 9 लाख रात दिन पानी में, और 14 लाख वृक्षों पर त्रियक योनि है, जो पक्षी है इस अंडे के रूप में पेड़ों पर रहते हैं 14 लाख। और 9 लाख पानी में, जैसे तालाब, घोंगा, मछली, गिरई, सांप, कीड़ा, बिच्छी, ये सब जो है 9 लाख अंडे में पानी में पैदा होते हैं। तो 23 से हो गए, 30, 27, 23, 80 लाख योनियां हो गई। और 4 लाख पिंड। पिंड जो शरीर लेकर पैदा होते हैं, गाय, बैल, घोड़ा, गधा, सुअर, ये सब जो हैं जो पैदा होते हैं, ये पिंड शरीर से पैदा होते हैं 4 लाख योनियां। तो ये 84 हो गई। अब इससे निकल करके आप मनुष्य शरीर पाए हैं कि 84 को भटक कर और पग पर अटका आए, और अब की पासा ना पड़े फिर 84। समझा करो, थोड़ा जतन करो सखी साईं मिलन की। साईं से मिलने का जतन कर लो मेरी बहन। किसी ने हंस करके नहीं पाया भैया, सब रो रो करके पाए। कोई मालिक को हंस करके नहीं। मीरा ने रोया, पलटू ने रोया, कबीर ने रोया, नानक ने रोया, दादू दयाल ने लिखा, भीखा साहब रोए, राम साहब रोए, कीर साहब रोए, जितने मोहम्मद साहब रोए, जितने पीर पैगंबर आए सब तो रोए। बिना रोए यह मालिक नहीं मिलता है। करोड़ जन्म के पूर्ण जब उदय हो एक संग, तब छूटे मन की मलिनता, तब भावे सत्संग। ऐसे थोड़ो, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए, वैसे पूरब जन्म के पाप से हर चर्चन। इतना झंडा डंडा लेके हमारे भैया लोग चल रहे हैं, साइकिल, गाड़ी, मोटर, गांव गांव, गली गली में जा रहे हैं। आप बताइए, कहीं कोई न जाए, खाली एक ऑर्केस्ट्रा यहाँ लगा दो, पूरा 10 गांव में फाट पड़ी है, तोरे घिया घर दुआ नाटक करे। हाँ बोलिए, बिस्तरा अपन ले एक चला हो रखिए, जागे बोमी। आप विचार करो, मनोरंजन में कितनी भी ताकत है, मन के आनंद में इतना आकर्षण है। एक तबला बजाने वाले को बुला लो, एक ऑर्केस्ट्रा बुला लो, सारे गांव के 10 मोहल्ला के लोग यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। आपका निमंत्रण नहीं चाहिए, आ जाएंगे, बिना निमंत्रण के आ जाएंगे। और ये भैया लोग हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि आइए वहां स्कूल के पास भीमार में आइए भाई, हम लोग आएंगे, आपको अच्छी बात बताएंगे, भगवान से मिलने का ढंग और आपकी जीवात्मा का कल्याण, और तथा कैसे हम अपने कष्टों से उपराम होंगे, या रास्ता बताया जाएगा। आप आ जाइए, कुछ नहीं, 100 जूता खाए तमाशा घुस के दे हुए हालत होगा, एकदम वही हालत। बीवी कह रही हमारे काम के नहीं, हट जाओ। माँ कह रही साले तुम जन्म से ही मर गए होते, मैं तुम्हारा गला जन्म में ही दबा दिया। ऐसे नालायक औलाद अगर मिल गए तो मैं अब बेकार हो गई। पिता कह रहा है, भाई कह रहे हैं, सब कुटुंब पकड़े आपको चिल्ला रहे हैं कि आप नहीं ठीक हो, लेकिन हाय माई, हाय दादा, हाय खेती, हाय बारी, हाय बीबी, हाय बच्चा, हाय करते है, पड़ा है, जूता खावा करते हैं। यही तो बात है। गोस्वामी जी केवल एक व्यंग पाए थे, आधी रात में ससुराल गए थे। आधी रात को ससुराल गोस्वामी रामायण लिखने वाले महापुरुष, जिनका नाम हमारे गुरु महाराज का नाम है, हम लोग अपने गुरु महाराज का नाम नहीं लेते हैं, वही नाम उनका है। आधी रात को पहुंच गए ससुराल, और ऐसा पूरा भादव और सावन का महीना झकझका करके पानी बरस रहा था, रिमझिम बरस रहा था। आज तूफानी रात थी और नदी बाढ़ी हुई थी, और ऐसा सताया उनको, वासना काम ऐसा सताया, पागल हो गए। आधी रात को भगते चले गए और नदी किनारे पहुंचे, मुर्दा पौड़ रहा था, उसको जाने की लकड़ी है, चढ़ ले कूद के, चढ़ के पार हो गए। वो पार गए, जब महल के अटारी के पास हुआ, ससुराल में पहुंचते पत्नी के घर के पास तो 4 दीवारियां बनी थी, उसमें कोई जा नहीं सकता था। लेकिन इधर उधर देखते देखते पता चला कि सांप लटक रहा था, उसको जाने रस्सी है। कामांध हो गए थे भाई,
काम के अंधे को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कामांध, जन्म का अंधा कामांध, और अहंकारों का अंधा और धनांध, 4 अंधे होते हैं। धन का अंधा हो जाए तभी नहीं दिखाई पड़ेगा, काम में अंधा हो जाएगा तभी नहीं दिखाई पड़ेगा, अहंकार में अंधा होगा तभी नहीं दिखाई पड़ेगा। ये सब अंधे होते हैं। कामांध हो गया, पागल हो गए, और जाकर सांप को पकड़ नहीं चाहिए, सांप काटेंगे तो कोई फर्क ना आवा, कहा जाने भाई सांप एक रस्सी है, पकड़ के पार हो गए। अब कूद के जब अंदर गए, पत्नी सो रही थी, उसको छुए जब, स्पर्श किए तो उसने कहा कौन? कहे तुम्हारा पति। अरे ऐसा मेरा पति तो है ही नहीं, तुम कहां से आ गए? मेरा पति इतना नालायक और इतना गलत और इतना गिरा हुआ नहीं है। अरे कहने में प्रिया मैं तुम्हारा ही तो हूँ। कहा अच्छा अगर हमारे हो तो बताओ आधी रात को आने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? अरे बताओ ये कि आस्ति चर्म मम देह में, मेरे शरीर में हड्डी चाम का शरीर ये बना हुआ है। आस्ति चर्म मम देह में अता को ऐसी प्रीत अगर राम में होती ना भोगी। हाँ आप पति हो, पति मतलब जो पत्नी के पतन को ना पतन न होने दे, पत्नी के लाज को रखे। पति माने लाज होता है, पति वही है जो पत्नी की लाज को बचा ले, और पत्नी वो होती जो पति को पतन से बचा ले। पति का पतन होने ना पावे पत्नी के रहते, वही पत्नी लायक है। उनको कहीं गर्त में ना जाने दे, अपनी सुंदरता से, अपनी मधुर वाणी से, अपने खिलाने पिलाने के व्यवहार से, अपने रहन सहन से उनको रिझाए रहे, कहीं अन्यत्र अपने कर्मों की गंदगी में न फंस जाए। पत्नी का मतलब ये होता है, और पति का मतलब होता है कि आपकी लज्जा को, आपकी शर्म को, आपकी हया को, आपके अंदर जो मानवता भगवान ने लक्ष्मी दिया, आपके अंदर माँ का करुणा दिया, आपके अंदर दया दिया, वो सब आपके खत्म ना होने दे। वो पति का मतलब होता है, पति आपकी रक्षा करता रहे। तो बताइए पत्नी ने डांट दिया, उनको लग गई बात, और वही गोस्वामी जी आज रामचरितमानस का निर्माण कर दिए और ग्रंथाकार बनकर के भगवत प्रेम में आनंद मग्न गुरुदेव की महिमा गा रहे हैं। गुरु की महिमा तो हमारे गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर गाया है, इसलिए आप लोग भ्रम न करिए। गुरु की राम ने जय बोला, भाई आपको क्यों भ्रम हो रहा है कि गुरु की जय नहीं बोला? जय गुरुदेव मतलब तो गुरु की जय, सारे लोगों की जय आप बोला, गुरु की जय कभी आप बोले? राम की जय, कृष्ण की जय, मीरा की जय, आप बोलते जय हनुमान, जय श्री राम, जय शंकर भगवान, जय राम जी, तो आप जय गुरुदेव नहीं बोल सकते? भ्रम क्यों है? अरे गुरु की जय तो राम भी बोले, राम कृष्ण से को बड़ा तीनों ते गुरु की, और 3 लोक के वह धनी गुरु आगे आधी। 3 लोक के धनी थे, त्रिलोकी बोले जाते थे राम और कृष्ण, लेकिन गुरु के चरणों में बैठे रहते थे रात दिन गुरु के चरणों में बैठे रहते थे। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, महत पिता गुरु नाम माथा, आयुष मांग करे पुर काजा। माता पिता को गुरु को प्रणाम करते थे, तब आज्ञा मांग करके अपने गांव और समाज का काम करते थे। ये महिमा है राम की, और आप बोलते राम वाले हैं। हमने इस जगह बोला जय गुरुदेव, कह जय राम, के आइए भैया थोड़ा परिचय हो जाए, आओ भैया। अरे हम तो जय गुरुदेव बोल रहे हैं, जय गुरुदेव वाले हो गए, आप राम बोलते हो, राम वाले हो गए, तो आओ बताओ थोड़ा परिचय। बुलाए हमने उनको, कहा भैया बताइए हमारे गुरु महाराज ने गुरु की जय बोला, वो तो जय गुरुदेव हो गए। हम लोग गुरु की जय बोले तो हम लोग भी जय गुरुदेव हो गए। आप तो राम की जय बोलते हो, आप राममय हो गए हो, तो आपके राम किसकी जय बोले थे आप बता दो? आपने कभी राम किसकी जय बोले आप बताओ? तो चुप रहे। हमने कहा अच्छा बताओ, राम गुरु की जय नहीं बोले हैं? क्या हाँ भैया गुरु की वंदना तो किए हैं वो, और गुरु की जय बोले हैं। तो हमने कहा जब राम जी गुरु की जय बोले तो आप गुरु की जय नहीं बोल सकते? आप भी तो राम के भक्त हैं। राम जब गुरु की जय बोले तो आप उनकी भक्ति का अनुमोदन तो कीजिए। आप जय गुरुदेव बोलेंगे तो आपके राम ने भी जय गुरुदेव बोला है, तो आप भी बोलेंगे तो यथार्थ हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। न इस बात कौनो लाइन बेटवा, कौनो लाइन बिन गुरु भवनिधि तरन कोई, अजोरी रंची शंकर सम होई। बिन गुरु भवनिधि, बिना गुरु के कौन पार हुआ? राम कृष्ण भी गुरु किए। भगवान शंकर ने तो सोझे गुरु का अपमान करने वाले को सोझे श्राप दे दिया, जाओ नरक में जाओ। एक बार हरि मंदिर माही और जपत रहे सुनाम, और गुरु आए अभिमान ते कीन्हे नाय प्रणाम। बहुत सुंदर आप लोग पढ़ेंगे।
कि गुरु आ गए और शंकर भगवान के मंदिर में पूजा कर रहा था और भगवान की पूजा करने का अहंकार था, हमने गुरु को प्रणाम नहीं किया। कितना जने कहते हैं जब गुरुदेव वाले हैं का वहीं जाए जा हम जाते राम को पूजा करें। कितना जने यही गाँव में हुई है और हर जगह ऐसे लोग हैं। अब बताओ राम को पूजा करते तो राम रोके रहे, गुरु को मारा डंडा लेके तो आज नहीं तो राम रोके नहीं है। अगर आपने राम के सामने गुरु का अपमान कर दिया तो राम कभी नहीं खुश हो गए आपके घर में। माता की दुर्गा जी की पूजा करते हो, अगर संतों का अपमान कर दिया तो कभी मां प्रसन्न नहीं होगी। इसको लिख लो आप कागज पर। आज एक बंदा बोल के जा रहा है, आपके ग्रंथ में लिखा गया कि बंदो प्रथम महीसुरी चरना मोजनित संशय सब हरना। पहले पृथ्वी के देवता की वंदना करो। पृथ्वी देवता है कौन? गुरु पिता मात सरस नहीं कोई, जो भी अंश शंकर सम होई। गुरु चरणों को पूज लो और पूज गए सब भगवान। और कलयुग में सदगुरुदेव जी साक्षात भगवान। आपको भ्रम कहाँ हो गया? आपने अपने माँ बाप की पूजा नहीं किया, जो गुरु ज्ञान देने वाले, जीव आत्मा को रास्ता देने वाले, उनको नहीं संभाला तो कैसे आपका कल्याण होगा? अरे छोड़ो बुद्ध लड़कैया खेलन की, करो जतन सखी साए मिलन। ये गुरुआ गुड्डी सुबह सुपुलिया ये सब लड़कैया खेलन का था। गुरुआ गुड्डी जब छोटे छोटे से पीटा गया तालाब में, अब वो पीटे जाते ना आप लोग ना। हाँ तो अभी तो गुरु बात कहते हैं सखी जतन करो साई मिलन की। खोज री पिया को निज घट में, जो पिया से तुम मिलना चाहो तो मत भटको जग में। जग में मत भटको, जो पिया से मिलना चाहो तो खोज री पिया को निज घट में। इसी घट में मालिक मिलेंगे। अरे भाई ये बताइए, आपकी शरीर सुंदर हो, भैया का शरीर सुंदर हो, तो सुंदरता इसलिए है कि आप व्यसनों में फंस जाओ, जिंदगी आपका एकदम कीड़े मकोड़े जैसा खान पान में चला जाए। अरे हमारे बहुत सुंदर लिखा है गोस्वामी जी ने कि सोई पावन सोई सुबह शरीरा, जय तन पाई भजय रघुवीरा। वही सुंदर शरीर है जो प्रभु का चिंतन करे, प्रभु का भजन करे, प्रभु के अंतर में लगा रहे, वही है सुंदर शरीर। ये नहीं कि बढ़िया वस्त्र पहन लिए, 5000 वाली साड़ी भैया पहने, ये कई हजार सूट पहन ले और पता लागू भीतर ये गंदा है। हाँ यही तो महात्मा ने ठोकर मारा है हमको आपको। बहुत बढ़िया। तो महापुरुषों की बात में कशिश होती है, खिंचाव होता है और उनके अंदर ठोकर होती है। जैसे गोस्वामी ने बहुत सुना है, रे सठ दुष्ट हम लोगों का दिया, अरे सठ हरि नाम सुधा तज पियत विषय विष मांगी। भगवान के नाम रूपी अमृत को छोड़ करके तो विष को मांग मांग करके पी रहा है। ताय कभू भल कहे न कोई, उसको कोई भला नहीं कहेगा। गुंजा ग्रहे परसमन छोई। आप बताइए, आप घुमची खरीद रहे हो, परसमणि आपके अंदर है और घुमची पकड़ रहे हो। हाँ? ऐसे आपके एक सेठ जी को एक संत जी मिल गए। संत जी ने कहा, सेठ जी मैं पारस लेके जा रहा हूँ, इससे दुनिया का लोहा आप सोना बना लेना, बहुत बड़े आदमी हो जाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, दे दो हमको, लेकिन वादा है कि 3 महीने के अंदर मैं ये पारस ले लूंगा। ये पारस 3 महीने के अंदर ले लूंगा, आप बनाओ या ना बनाओ आपकी जिम्मेदारी है। ठीक महाराज, रख दीजिए। सेठ जी पारस लेके रख दिए और बाजार में चले गए लोहा का भाव पूछने। बाजार में लोहा थोड़ा महंगा रहा तो सोचे कि हमें परसवर रखे ही, पारस तो रखे ही है, लोहा का भाव गिरने दीजिए, सब लोहा बनवा देंगे सोना। चले आए, लोहा लेके नहीं आए। तो बताइए, इतना बड़ा मूर्ख। आप बताइए, शरीर इतना पारस, इतना सुंदर पारस है और 100 वर्ष की उम्र थी और 70 साल में 60 साल से मर जा रहे हैं। अब बताओ, वादा करते चले, आपकी गुरु में हाथ मिलब, आपकी बाबा से मिलब, आपकी मिलब बाबा, और आपकी मरीन जाबत कहाँ मिलवा। आधे मिलने भैया, आज करो सोहग और पर में पढ़ने हुए का बहुत करोगे कब। इसलिए देखिए, एक यहाँ पर शरीर छूट गया किसी बुजुर्ग का, तो आज ऐसे आध्यात्मिक गंगा के स्नान में हम लोग को मालूम हुआ कि महाराज जी का शरीर छूट गया। तो यहाँ के कुछ लोग जा करके उनके दाह संस्कार में शामिल हुए। क्या उनका भी बड़ा सौभाग्य था कि आज की इस माहौल में जहाँ गगन भेदी आवाज जय गुरुदेव नाम की निकलती हो, वहाँ किसी का शरीर छूटा हो, अंत्येष्टि उनके भक्तों के द्वारा होता हो, तो बहुत अच्छा। इतना मौका कहाँ मिलता है। बड़ा सुंदर मौका रहा। यहाँ की धरती धन्य हुई, यहाँ की जीव आत्माएं धन्य हुई। तो यार सुंदर शरीर आपका क्यों मना। शबरी को राम जी ने सुंदर कहा
क्यों कहा? और राम जी ने 9 भक्ति बताया, 9 प्रकार की भक्ति बताया सबरी को, और उसमें उन्होंने कहा कि प्रथम भगत संतन के संगा। आप बताइए, राम भक्त हम यहाँ बहुत बैठे होंगे, हनुमान भक्ति भी बहुत बैठे होंगे। हनुमान जी के पास आप जाती हो, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। अब हनुमान जी से कह दो गुरु की तरह कृपा करो, और बिटवा बिटिया नाती पोता सब मांग ले रहे हो, और कृपा कह रहे हो, मांग रहे हो भगवान की तरह। तो भगवान की गुरु की तरह कृपा भगवान करते हैं। कोई भी देवी देवता अगर गुरु की तरह कृपा करेगा तो प्रभु गुरु से मिलाएगा। उसके पास पावर नहीं है, 33 कोटि देवता में यह पावर नहीं है कि आपकी जीवात्मा को मुक्त कर दे। आपको अपने बराबर धन दे देंगे, आपकी सारी समस्याओं का निदान करने की क्षमता है, लेकिन जीव आत्मा को मुक्त करने का क्षमता 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ शंभु, 56 करोड़ दुर्गा किसी के अंदर नहीं है। आपको मुक्त करने का पावर केवल संत के पास है। अगर इनकी पूजा में आपका बहुत बड़ा जिज्ञासा रहा तो आपको संत के पास भेज देंगे। हम लोग भी तो ऐसे थे, जय जय मेरी दुर्गा मैया आरती तुम्हार, रातों दिन ही गावत रहे, रातों दिन ही गावत रहे। हे माई रक्षचंडी कालिका उमा तारा भैरवी या देवी सर्वभूते सर्वव्यापी सूरा, है माई रक्षचंडिका हृदय में आ जाओ। लेकिन सच्चाई रही, मांगने की अर्थ भावना रही, करुणा रही, रुदन था, माता ने गुरु के चरण में भेज दिया। ये मतलब होता है सभी साधन कर फल सुंदर, और गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर। सब साधन का फल यही गुरु मिल जाए। पति की सेवा करना आपका धर्म तो होता है, पति परमेश्वर आप लोग कहते हैं। और यहाँ सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, जल की पूजा, आकाश की पूजा, पृथ्वी की पूजा, भैया दूज में बहन ने भैया की पूजा किया, माता पिता के पुत्र ने पूजा किया। आप बताइए, खटक खम में तुझमें मुझमें सब में राम समाया है। जब ये बात बता दिया गया तो पूजा वर्जित नहीं है, लेकिन पूजा में आपके निर्मल होना आपको जरूरी है, छल कपट नहीं होना है। और छल कपट आप तब दूर होगा जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक दूर नहीं होगा। यही तो बात है। भगवान राम ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो तो कह दिया कि जो निर्मल है मुझे पाएगा, तो निर्मल कौन करेगा? हाँ, आप तो पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, श्री गुरु चरण सरोज रज। अर्थ लिखिए, इसका भावार्थ निकालिए। कमलवत सरोज माने कमलवत, श्री गुरु के कमलवत चरण का रज, रज माने धूली। हे गुरु महाराज, आपके कमलवत चरण का रज मेरे मन रूपी दर्पण को साफ करो। इसका मतलब यही है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारा। आप मेरे मन रूपी दर्पण को साफ करो। जब ये साफ हो जाएगा तो वरुण रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, 4 फल को देने वाली वो भगवान के गुण का वर्णन करते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है जब गुरु की चरण का रज हम लगाते हैं तब, इसके पहले नहीं। आप विचार करो, कोई पूजा बिना जाने सुनने करो तो कैसे काम चलेगा? अनर्थ हो जाएगा। कहते ने कहा बताई भवानी पूजा करते हैं, कहानी कौन गलती है कि मेरा घी फोड़िए। आप कितने नहीं से कहा। हाँ, और छोटकी टिकरी उनका देंगे, बल्कि अपने खाई। हाँ, और अगर वो कहते हैं हम यूं खा तो खवावे लायक ना हो, तुहार आचरण गलत बा, तुहार खान पान गलत बा, तुहार संयम नियम ना ठीक बा, तू हमारे देवी हमारे मंदिर में ना आवा, तो पता लाग कि देवी भूखे रह जाए, क्यों खिया वाले न रहे। सब तो गलते हैं। अगर मंदिर के देवता है बोलना शुरू कर दे कि धर्म कर्म से निवृत्त हो, तुम्हारा अलग भक्त विधान है, तो मेरे मंदिर नहीं आ सकते, तो कोई नहीं जाने लायक है, कोई जाने लायक है ही नहीं। और हमारे ये देवता बोलते हैं कि तुम शराब और मांस मदिरा छोड़ करके अंतर साधना में लग जाओ, जीवात्मा जग जाएगी, परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, तुम्हारा स्वाभिमान जगेगा, तुम्हारा परमार्थ जगेगा, तुम्हारी सेवा जग जाएगी, तुम्हारे घर में एकदम वैभव। गुरु पदरेनु शीश जो धरहि और सकल विभव अपने बस करहि। गुरु के चरण रज को जो अपने सर पे रखता है उसके सारे सृष्टि उसके बस में हो जाती है। अरे भाई, गुरु सेवा राजा हरिश्चंद्र को मिला था, बेच दिए थे अपना घरदार, सब कुछ बेच दिए थे। तो गुरु सेवा में आपको सब देना पड़ेगा, लेकिन जब वापस आएगा तो सब पूरा आपका वैभव, पूरा विश्व का शक्ति आपके पैरों में गिर जाएगा। इसलिए देखिए, सेठ जी पारस तो पा गए, लेकिन लोहा का भाव देखते देखते 3 महीना बीत गया, लोहा खरीदबे नहीं किए।
और तब तक महात्मा आ गए, महाराज जी हमारा पारस दीजिए कि महाराज में एक को लोहा ना बनाए हम सोना। कहें तू चाहे बनावा अवधपुर ही चला। ये उम्र आपकी चली जा रही है, जिस दिन पूरी हो जाएगी, चाहे खेत में रहोगे, चाहे खलियान में रहोगे, चाहे दुकान में रहोगे, चाहे दफ्तर में रहोगे, चाहे कहीं भी रहोगे, धड़ाम से शरीर गिर जाएगा। 4 जने कहीं दौड़ी हा तो चला गए। और जाग तो राबे की कोई नई बात है, जाग रहा नहीं। यही बात महात्मा बुद्ध के पास एक महिला गई, बच्चा मर गया था, रोते 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 बेहबल हो गई थी, पावरी और पागल हो गई थी, चिल्ला चिल्ला कर महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। महात्मा बुद्ध ने कहा क्या माँ क्या बात है, क्या है बेटा? कहा ये मेरा बच्चा खत्म हो गया। सरकार कहा चिल्लाओ मत, रो मत, तुम्हारा बच्चा हम ठीक कर देंगे, अभी जिंदा हो जाएगा। तब तो उसके अंदर हिम्मत हो गया, क्योंकि वो तो लालसा जिंदा होने की थी। कहा अच्छा ठीक है, बच्चे को यहाँ लिटा दो और चली जाओ ऐसे घर से सरसों लाओ मांग करके जिसके घर में कोई न मरा हो, जिसके घर में कोई न मरा हो उसी घर से थोड़ा सरसों लाओ, इसी से हम ठीक कर देंगे। और बेचारी पूरा दिन पूरी रात कहीं उस दिन घूमी से को सरसों ही ना पाओ, सब घर के उनके मरा लौट खाली चली आए। तो महाराज जी कहें क्या बात है बच्चा? कहें महाराज इसका कौनो घर ना मिले जहाँ क्यों मरा हो। तो कहें तो तुम्हारे साथ कोई मेरी घटना घटी, अब जब सबके घर में सब मरे, तुम्हारे घर में कोई मर गया, क्यों चिंता करती है? तो संसार है मित्रों, यहाँ जो आया है वो जाएगा, तो इसकी क्यों चिंता करती है? समझा दी, ज्ञान हो गया। तो हमारे आपके अंदर यह बात होनी चाहिए कि हमको जाना है। अभी हम आ रहे थे अपने कादीपुर से, तो बस जब यहाँ बांगर कला पड़ा हम पर बेग वोग लेकर खड़ा, अरे भाई बसा के पकड़ के बैठा रहा भाई कि हम अपन मंजिल ले गए, हमारा मंजिल आ गया, बस छोड़ दिए। अब वो कई दिन आए, हमने जाके कंडक्टर मार के निकाल दिए, बस खत्म से माफ निकलो, पटक निकलो। तो सेवा ये ड्राइवर आज इसमें बैठा जो जीवात्मा, इसकी ड्राइवरी जितने दिन की है तब तक ये शरीर चला रहा है, और जैसे परमान आ जाएगा खाली करो वैसे निकल चला जाएगा। अब एक पहले कुछ काम बना लो अपना, वही काम है। जय गुरुदेव नाम शंका करने की बात नहीं है। विष्णु के 1000 नाम कौन कौन जानता है? इसमें विष्णु के सहस्त्र नाम आपका ग्रंथ बता रहा है। विष्णु के सहस्त्र नाम में 221 नाम जब आएगा तो उस पर जय गुरुदेव नाम प्रभु को लिखा मिलेगा। अच्छा आपको मान लीजिए नहीं मिला, आपको खोजने का समय भी नहीं है, तो आप प्रभु के अनंतों नाम की सूची उठा लो, जहां लिखा गया कि प्रभु के अनंतों नाम है, अनंतों नाम की सूची उठाओ। अब बताओ, आप जब 1000 नाम में नहीं ढूंढ पाए तो अनंतों नाम में ढूंढ लेंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। वहां भी आप निष्फल हो गए, वहां भी आप सफल नहीं हुए, चलो वहां का भी पुथी रख दो आप। तो आप प्रभु को लिखा गया अलग है, अगम है, अनामी है, शाश्वत है, सच्चिदानंद है, आनंद घन है। आप अलग को कैसे देखेंगे जो लिखा नहीं जा सकता? हाँ बताइए। अच्छा सभी हमारी बहन बैठी है, भैया बैठे हैं, इतना चेहरा देखने के लिए बताइए, आंख देख सकता है? ये आंख इतना चेहरा देख सकता है? सभी बोलिए, बोलिए देख सकता है? अरे आगे वाले बोलते हैं पिछो वाले इतना देख सकते हैं? अब बताइए, इतना चेहरा ये अलग है, इसको लिखा नहीं जा सकता। इसको देखने के लिए शीशा मिलता है आज बाजार में, बताइए शीशा मिलता है कि नहीं? हाँ वो शीशा लगाइए सामने, इतना चेहरा दिखाई पड़ेगा। तो आप चंदन लगा लीजिए, बिंदी लगा लेंगे, यही बात है ना। तो इतना चेहरा देखने के लिए शीशा की जरूरत है, और शीशा में अलकतरा लगा हुआ, माटी लगा हुआ तब दिखाए ना दिखाए ना। अब मान लीजिए शीशा एकदम साफ हो, एकदम चकाचक हो शीशा, और दोनों आंखें फूट गई हो तो हाँ बताइए भाई, नहीं दिखाई पड़ेगा। वही हालत हमारी आपकी है, एकदम वही हालत कि मलिन मुकुर अरु नयन विहीना, राम रूप सूझे किम दीना। मुकुर गंदा हो गया। कौन सा मुकुर? बाजार वाला नहीं, ये फटिक शिला यही है, आत्मदर्शन यही पर होता है, ये फटिक शिला है। इसी पर राम का विहार देखना मिलता है। इतना मंगल भवन, मंगल होता है, अमंगल हारी, अमंगल नष्ट हो जाता है। कब कब नष्ट होगा? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। अर्थ देखिए सब बड़ा सुंदर है, लेकिन गाय के ढोल बजाए कि 24 घंटा में भाग के चला, ये पता लाख कहानी का ऊपर चला है। सोचिए सोचिए, बढ़िए। जो केलन के पात में पात में बात, तो संतन के बात में बात में बात, एक जने पन्ने खाल फेंक देते हैं। क्यों? समझना चाहिए, अर्थ निकालना चाहिए। मंगल भवन मंगल होता है, अमंगल हारी अमंगल नष्ट होता है। 10 इंद्रियों के आंगन में जब भगवान विहार करने लगते हैं। अब आप बताइए कितने लोगों के आंगन में विहार कर रहे हैं?
हम गुरु भाई की बात नहीं करेंगे। संसार से जो अपने घर से, इनके आंगन में कौन से भगवान विहार कर रहे हैं? दोनों आंखों का आंगन जो है यही त्रिकुटी जो है हरिद्वार है, यही पिया पद है, इसी में पिया का विहार मिलेगा। लेकिन जब आपको दर्पण मिलेगा तब देख पाओगे। अगर इतना चेहरा देखने के लिए दर्पण बाजार में मिलता है, इसमें जो भगवान विहार कर रहे हैं उनको देखने के लिए आपको दर्पण सत्पुरुष रूपी शरीर का मिलेगा। अलग पुरुष की आरशी, ध्यान दीजिएगा, अलग पुरुष की आरशी और सत्य पुरुष की दे, और लखना चाहो अलग को ते नहीं में। एक प्रमाण हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया? अलग माने जो लखा न जा सके, अलग पुरुष की आरसी, आरसी माने शीशा, अलग पुरुष का शीशा जो है वो सत्पुरुष की देह है। सत्पुरुष माने जो सतलोक से आए हुए महात्मा, उन्हीं का देह जो है वो शीशा है। अगर अलग को देखना तो देख लो। अब बताइए कितने लोग तो हे भगवान गुरुदेव महाराज क्षमा करना, कितने लोग गुरु की शरण में रहकर भी अलग को नहीं देख पाए, और जो देख लिए ऐसे घर द्वार छोड़ के साइकिल होकर झंडा लाग निकाल पड़ा है। कौनो चिंता ना, चाहे बीवी फैजियत करे चाहे बाप फैजियत करे, अब तो गुरु के रंग में रंग गए, रंग गए। मीरा कहती ना, कोई कहे महंगा अब कोई कहे सहबो, अरे मैं तो लियो तराजू तौल, मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा कहती थी चाहे कोई महंगा कहो चाहे कोई सस्ता कहो, मैं चल चुकी हूँ। और मीरा छत्राणी थी, राज घराने की बेटी थी, और हीरा जवाहर पन्ना कुकराई मड़ियों में खेलती थी। लेकिन जिस समय गुरु का नशा चढ़ा है कि पग गुरु बाज मीरा नाची जी, पैरों में घुघरू बांध करके मीरा नाची और कहते नाचते नाची है कि पायो जी पायो मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्ती अमोल के दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। पायो जी पायो मैं तो नाम रतन धन। और आगे कह रही है कि खर्चे नहीं कोई चोर न ले। हाँ, वो धन जोन जेवर रखे नाप दागिना, नाक वाला, कान वाला, गले वाला, ये सब तो चोर उठा ले सकते। हाँ, लेकिन मीरा कह रही है कि मैंने जो दौलत पाई है कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, और निस्दिन होती सवायो। पायो जी पायो मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्ती अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो। वस्त्र मोलक दिया हमारे गुरु महाराज ने, जिसका मोल इस सृष्टि पर नहीं है। बहुत ऊंचा चीज है। मेरी बहन बहुत अच्छा किया आप लोगों ने आया है। बार बार वंदना, हजार बार वंदना आपको, गुरु के चरणों में बार बार अभिनंदन है कि ऐसा वक्त का दान आपने दिया है बिना किसी मनोरंजन के, आत्मरंजन के लिए आए कि आत्मा का कल्याण कैसा होगा, तो मंगल होगा, अमंगल नष्ट हो जाएगा। अपने दोनों आंखों के बदले में इसी जीव आत्मा की आंख से भगवान के स्वरूप का दर्शन और दीदार करो, और इसी आंगन में भगवान को बुला लो। इस तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान, इसी मंदिर में मालिक को बुलाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब ये मंदिर पवित्र और पाक साफ हो जाएगा ना, तो आप जहां जाओगे वहां मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। आप जहां जाओगे आपका मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें नारायण खुद बैठा हुआ है, नर के रूप में नारायण है। और भगवान राम कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करना है तो पहले संतों के शरण चले जाओ। प्रथम भगत संतन कर शंगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरे कथा में रति हो जाओ, लगन लगा लो। मेरे जीवनचर्या में, चारित्रिक गठन में, भक्ति के अनुमोद में, पारिवारिक के संगठन में, समाज के गठन में हमने पैतृक जीवन बताया, हमने सामाजिक जीवन बताया, हमने राजनीतिक जीवन बिताया। सब जीवन में एक कल्पना था कि सबको परमार्थ बन जाए, सबका परिहित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। ये राम राज्य की कल्पना थी। ऐसा नहीं था कि वो संसार के लोभी थे। राम जी अगर राज्य को त्याग दिया तो भरत जी उससे भी ज्यादा त्याग था उनके अंदर। उन्होंने पैरों से ऐसे जैसे ठोकर मारा, राम जी अयोध्या नहीं चाहिए, ऐसे भरत ने ठोकर मार दिया, हमको नहीं चाहिए। और राम जी जंगल चले गए और भरत जी नंदी ग्राम में गड्ढा बना करके अपने भैया जी से आचरण करने लगे कि मेरे भैया को सुख नहीं तो मुझे कहाँ सुख। इस तरीके से पारंपरिक जीवन बिताए हैं। पारस्परिक व्यवहार और सौहार्द बिगड़ने नहीं दिया उन्होंने। आज लेकिन जब भैया 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 मैंने भाई करा भाई नहीं पैदा बाबा,
हाँ डर हो नहीं इस बार और दुनिया में क्यों भैया डर में भय करा हो गया भाई नहीं होगी। तो ये सब सामंजस्य क्यों नहीं है? स्वार्थ, एक स्वार्थ आदमी अंधा हो जाए 100 पागलों की बुद्धि होती है, एक स्वार्थी आदमी 100 पागलों की बुद्धि लेके चलता है। वो तो कहेगा कि जय गुरुदेव वाले हो चाहे जो साइकिल की छोड़ मार के फेंक दे। हाँ वो स्वार्थी बाप आग का अंधा हो गया ना, वो समझेगा नहीं कि बाबा जी कहना ऐसा काज, वो तो समझ में नहीं करे। वो तो हमका मेरे कहे